अमरीका का काबुल धमाकों के रद्द-ए-अमल में अफगान सूबे नंगरहार में ड्रोन हमला। काबुल धमाकों का मास्टरमाइंड मारा गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक हमले में दाइश खरासान के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई शहरी हलाक नहीं हुआ। अमरीकी शहरी फौरी काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों से चले जाएं। मजीद हमलों के खदशे की वजह से काबुल में अमरीकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। काबुल एयरपोर्ट हमले के जिम्मेदार अब इस जमीन पर जिंदा नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं सिक्योरिटी अमल में रखने की वजह से एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला हुआ। अफगानिस्तान से इनखला का मिशन बहुत अहम है। काबुल से फौजी साजो सामान का इनखला ज्यादा खतरनाक मरहला होगा। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तालिबान हुकूमत के फौरी तस्लीम का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका और इत्तेहादियों को तालिबान हुकूमत तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं। शहरियों के इनखला के लिए अमरीका अपने साबिक दुश्मन तालिबान से राब्ते में है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के 3 अहम हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक अमरीकियों ने एयरपोर्ट के 3 अहम हिस्से खाली कर दिए। चंद हिस्सों पर अमरीकी फौज मौजूद है। उधर तर्जुमान पेंटागन जॉन कैरबी का कहना है कि काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट का कंट्रोल अब भी अमरीकी फौजियों के पास ही है और तालिबान के कंट्रोल के हवाले से तमाम तर खबरें झूठी हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में अमन के हुसूल में मदद देना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की काबुल धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारत का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा। भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जहनों को जहर आलूद किया। लाहौर, कोयटा, अरदासू वाक़यात NDS और रॉ के गठजोड़ से हुए। CPAC गवादर में होने वाली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से दहशतगर्दी के भंवर से निकल आए। TTP से मुताल्लिक हमें अफगान तालिबान की बात पर यकीन है। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का कहर बरकरार। मोहलिक वायरस से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 4191 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 24 घंटों के दौरान 61,306 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। कोरोना के बढ़ते खतरात। NCOC और सूबाई हुकूमत की सिफारिशात पर पंजाब के मुंतखब अजला में 27 अगस्त से 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का इतराक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियांवाली, सरगोदा, खुशा, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान के इलाकों में होगा। आम मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ते और इतवार को तमाम मार्केटें बंद होगी। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आए। आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद को आने की इजाजत होगी। सिंध में पीर से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोले जा सकेंगे। 3 रोज एक शिफ्ट, अगले 3 रोज दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में फैसला। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन जरूरी करार। वालिदैन को आगाही दी जाएगी कि वैक्सीन लगवा कर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल में जमा कराएं। कराची में एक और सानहा, कई घर उजड़ गए। कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में भड़के शोलों ने 17 मजदूरों की जिंदगियां छीन ली। फैक्ट्री के अंदर मौजूद अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, रेस्क्यू ना किया जा सका। आग 3रे दर्जे की करार दी गई।
वज़ीर आज़म ने हुकूमत के 3 साल का जश्न मनाया। इलेक्शन से पहले कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। इमरान खान ने नौकरियां देने के बजाय छीन ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, सूबे में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। खान साहब की हुकूमत में इरसा का किरदार जाबिराना रहा। पाकिस्तान के अवाम अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान की जो भी सूरत हाल होगी, इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। दहशतगर्दी और CPAC से मुतालिक चीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। दुनिया की सियासत पेशावर जा रही है, थके हुए सियासतदान कराची जा रहे हैं। PDM टाइम टाइम फिश है। इनकी और शहबाज शरीफ की पार्टी दिल से एक ही है। मौलाना फजलुर रहमान को अब मुल्क के लिए सियासत करनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल हो चुका। गैर मुल्की सिफारतकार पाकिस्तान आए, 21 रोज का ट्रांजिट वीजा दिया जाएगा। भारत की खारजा पॉलिसी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है। उधर काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजियों समेत दीगर अफराद को लेकर एक और फ्लाइट इस्लामाबाद पहुंच गई। मुझे हैरत है, कहीं आंखों में कोई हया की कोई चीज कहीं है। ये भी बैठकर 3 साल कारकर्दगी कौम को दिखाने के लिए बैठ रहे हैं। 3 साल कारकर्दगी नहीं थी, ये 3 साल कारकर्दगी उनकी, एक तो अबरार हक है, एक ईसा खेलवी है और एक हमारे इस्माइल साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब। ये 3 गवैये जो हैं, ये 3 साल कारकर्दगी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी मौजूद नहीं। इमरान खान हुकूमत खित्ते में बड़ी तब्दीली से लाताल्लुक है। मुल्क में कोई मुदाखलत नहीं, कोई हुकूमत नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। नाजायज हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी के झूठे अदाद-ओ-शुमार कौम के सामने पेश किए। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी इब्रारुल हक, अताउल्लाह और इमरान इस्माइल हैं। कहा लाहौर में ख्वातीन की बेहुरमती के वाक़यात अफसोसनाक हैं। नई नस्ल को बावकार बनाना है तो ऐसे हुक्मरानों का खात्मा जरूरी है। लाहौर में एक और खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। रिक्शा ड्राइवर ने नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलाया। 3 मुलजमान ने गन पॉइंट पर बच्ची को यरगमाल बनाकर मां को ज़्यादती का निशाना बनाया। IG पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। उधर चिंची में खातून से नाज़ेब हरकत करने वाले 2 मुलजिम जिला कचहरी पेश। शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने हिरासा करने वाले मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। मुलजिम की उम्र 20 से 25 साल है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का कहर बरकरार है। मजीद 120 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। NCOC के मुताबिक एक दिन में 4191 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों में 120 मरीज इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि अमवात की ये तादाद जून 2021 से लेकर अब तक होने वाली अमवात में एक रोज़ में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात कहा जा सकता है। NCOC ने बताया है कि एक दिन में 61,306 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,191 अफराद में वायरस पाया गया। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही।